हेलो बच्चों, आज हम धातु को समझेंगे। धातु रूपाणी यानी धातुओं को समझाऊंगी मैं आज आपको। धातुओं के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इसे आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि पुरुष जो है वे 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष 3 प्रकार के हैं। फिर है वचन। वचन भी 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं, वचन भी 3 प्रकार के होते हैं। आपको पता है कि काल जो है वे भी 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। लेकिन संस्कृत में जो है काल 2 और काल जुड़े हुए हैं, मतलब 2 और बताए गए हैं। एक होता है आज्ञा अर्थ, यानी जब किसी को आज्ञा दी जाती है तब इसे इस्तेमाल किया जाता है। और एक है जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं, है ना, तब इसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको धातु रूप में बताऊंगी। आज हम पठ धातु को समझेंगे, यानी पढ़ना, है ना। रेड में पढ़ना होता है। तो संस्कृत में हम पठ धातु से धातुओं को जलाना सीखेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए आप, प्रथम पुरुष पठ में हम समझेंगे। पहले मैं आपको वर्तमान काल समझा रही हूँ, यानी वर्तमान काल को कहा जाता है लट लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल, लट लकार यानी भविष्य काल, लड लकार भूतकाल। ठीक है, ये काल हो गए। उसके बाद जब हम किसी को कोई आज्ञा देते हैं तो लोट लकार का प्रयोग करते हैं। और जब हम जो है किसी चीज़ को चाहते हैं तब जो है हम विधि लीड लकार का प्रयोग करते हैं। तो आज हम इसी धातु रूप को समझेंगे। देखिए आप, हम अभी समझ रहे हैं सबसे पहले वर्तमान काल, है ना। वर्तमान काल यानी लट लकार। इसमें आप देखिए, इसके अंत में जो शब्द होता है वही सभी में जुड़ता है। जैसे कि अगर हम लट लकार कर रहे हैं तो देखिए इसमें अंत में ती, तह और अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम। ठीक है, देखिए अब इस पठ के द्वारा हम इसी चीज़ को समझते हैं। प्रथम पुरुष पठती, अंत में ती आ रहा है। द्विवचन में पठतः, अंत में तह आ रहा है। और बहुवचन में पठंती, अंत में अंति शब्द आ रहा है। मध्यम पुरुष पठसी, अंत में सी आ रहा है ना, एक वचन में। द्विवचन में पठथा, अंत में थ आ रहा है। और बहुवचन हो गया पठथ, ठीक है, अंत में थ आ रहा है। उत्तम पुरुष में देखिए पठामी, अंत में आमी शब्द आ रहा है एक वचन में। पठावह, द्विवचन में आव आ रहा है। और बहुवचन है पठामह, अंत में आमह आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक वचन में अभी बताया मैंने आपको कि अंत में ती, द्विवचन में अंत में तह और बहुवचन के अंत में अंति। मध्यम पुरुष के अंत में एक वचन में सी, द्विवचन में थ और बहुवचन में थ। उत्तम पुरुष के अंत में एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह। अगर आपने अंत की चीज़ को देख लिया, समझ लिया, तो आप उसको अच्छे से कर सकेंगे कि जिसके अंत में ती है ना, वो प्रथम पुरुष का एक वचन का शब्द है। अंत में जिसके त है वह प्रथम पुरुष के द्विवचन का शब्द है। जिसके अंत में अंति है वह एक जो है प्रथम पुरुष के बहुवचन का शब्द है। इस तरह से आप अच्छे से
आपको पट की जगह दूसरी भी अगर धातु दे दे तो भी आप अच्छे से इस बात को कर पाएंगे कि हमने अंत की चीज़ समझ ली है। तो ये लट लकार आपको वर्तमान काल में यूज़ होता है, ये भी समझ में आ गया है ना। इसके प्रश्न ज़रूर आते हैं आपको धातुओं के। अगला है आपका लट लकार, यानी भविष्य काल में इस्तेमाल किया जाता है इसे। प्रथम पुरुष, इसमें देखिए आप अंत में इसके होता है इष्यति, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। मतलब इष्य शब्द, इसके अंत में जो ती था, सी था और मा था, वही शब्द इसके अंत में भी आ रहा है, लेकिन इसके आगे इष्य लग रहा है, यानी लट लकार की ये पहचान है, यानी भविष्य काल की पहचान है इष्य। ठीक है, तो अब इसमें पठ धातु से ही हम चलाते हैं। पठिष्यति एक वचन में, पठिष्यतः द्विवचन में, पठिष्यन्ति बहुवचन में। ठीक है, मध्यम पुरुष पठिष्यसि द्विवचन में, पठिष्यथ और बहुवचन में पठिष्यथ। उत्तम पुरुष पठिष्यामि एक वचन, पठिष्यावः द्विवचन, पठिष्यामः बहुवचन। ठीक है, इस तरह से आपको पट की जगह दूसरी भी अगर आपको धातु दें तो आप ऐसे ही चला सकते हैं। अगला है आपका लड लकार। लड लकार भूतकाल में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसकी पहचान है कि इसके शुरू में अ लगा हुआ रहता है। पट की जगह अगर कोई भी धातु रहेगी तो उसके पहले अ रहेगा। ठीक है, और इसके अंत का तो आपको देखना ही है, जैसे कि इसके अंत में त, ताम, न, ह, तम, त, मह, आव, आम। ठीक है, इस तरह से। तो भविष्य काल को पठ धातु से चल, एक प्रथम पुरुष एक वचन, अपठत भूतकाल में यूज हो रहा है ये। अपठताम लड लकार चल रहा है हमारा, अपठन बहुवचन। ठीक है, मध्यम पुरुष अपठः द्विवचन, अपठम बहुवचन, अपठत। उत्तम पुरुष अपठम, अपठाव और बहुवचन हो गया अपठाम। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना कि अंत में इसके त, ताम, न, ह, तम, तह, म, आव, आम, और शुरू में सबके अ लगा हुआ है, वहाँ लड लकार भूतकाल होगा। ठीक है, अब है आपका लोट लकार। लोट लकार यानी जब किसी को कोई आज्ञा दी जाती है तो लोट लकार का इस्तेमाल किया जाता है। प्रथम पुरुष एक वचन, पठतु द्विवचन, पठताम बहुवचन, पठन्तु। मध्यम पुरुष पठ एक वचन, पठतम द्विवचन, पठत बहुवचन। उत्तम पुरुष पठानी द्विवचन, पठाव बहुवचन, पठाम। है ना। अब इसके अंत में ध्यान दीजिए आप, लोट लकार के अंत में एक वचन में तू, द्विवचन में ताम, बहुवचन में अंतु। ये पठ है तो पठ ही रहेगा, है ना, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मध्यम पुरुष के एक वचन में, द्विवचन में पठतम और बहुवचन में त। उत्तम पुरुष आनी, आनी एक वचन में, आव द्विवचन में और आम बहुवचन में। ठीक है, और अंत में है आपका विधि लीड लकार, यानी जब हम किसी चीज़ को चाहिए, है ना, उस समय हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। प्रथम पुरुष में जो है एतु, इसमें देखिए आप कि एक ही मात्रा रहती है और अंत का याद करना रखता है, यानी एतु, एताम, एषु।
सभी में एक ही मात्रा आ रही है। एह, एतम, एत। उत्तम पुरुष में एयम, एवह, एव, एम। ठीक है, यानी अब देखिए, अब हम पठ से चला रहे हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन पठेत, ए आ रहा है। द्विवचन पठेताम और बहुवचन हो गया पठेयुः। मध्यम पुरुष पठेह, पठेतम द्विवचन और पठेत बहुवचन। उत्तम पुरुष पठेष्यम, पठेयम, पठेव, पठेम। तो इस तरह से आप धातु को अच्छे से चला सकते हैं। अगर आपको प्रथम शब्द और अंत शब्द आपने याद कर लिया तो आपको कोई भी किसी भी शब्द की धातु दी जाएगी तो आप अच्छे से चला सकेंगे। आप इस एक धातु को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि अन्य किसी भी शब्द की आपको धातु दी जाए तो आप उसे अच्छे से कर पाए। ठीक है, ओके।